मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार को संसार क्या करता है? नमस्कार करता है। यूट्यूब पर और काफी लोग मुझे तंग करते हैं, विशेषकर विदेशी। वो कहते हैं कि हमें सफेद पदर की शिकायत है। उन लोगों का खान पान रहन सहन ठीक नहीं है और वहां का भोजन मुझे पसंद नहीं है। चाहे आदमी हो या औरत हो, वो क्या करते हैं? अंडा, मीट, शराब पीना औरतों ने एक अपना खेल बना लिया है विदेशों के अंदर। मेरे भारतवर्ष के अंदर और एक औरत क्या करती है? चाय पीती है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, शायद 10 बार हो जाएगी, जब भी कोई बात। और ये मैं आपको बता रहा हूं, जब भोजन अच्छी तरह से ना पके, इससे पहले एपिसोड में भी मैंने बताया था, तो हमने जो भोजन लेना चाहिए किस तरह का लेना चाहिए, कितनी कैलोरी या कैलोरी होनी चाहिए, इसके बारे में फिर बता रहा हूं। एक आदमी कि तो मैंने पहले बताया था, औरत में 3000 कैलोरी से लेकर और 2500 कैलोरी होनी चाहिए। जो ये नए शोध हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो औरत बार बार चाय पीती रहेगी, मसाले खाती रहेगी, जहरीले भोजन पतीले में खाना खाती रहेगी, या समय पर भोजन न करेगी, या व्यायाम ना करेगी, अच्छे सूती कपड़े मेरे भारतवर्ष में न पहनेगी और बैठकर आराम करेगी, भोजन को अच्छी तरह से न पचा पाएगी, अपने शरीर में से पसीना न निकाल पाएगी, उन औरतों को क्या हो जाता है? सफेद पदर हो जाता है। सफेद पदर खूब दिन प्रतिदिन, मैं कहूंगा भारत में 70% औरतें हैं जिनको सफेद पदर की क्या होती है? शिकायत होती है, और वो कभी ठीक होने का नाम नहीं लेती। कुछ दवाई खाती हैं। अपने भोजन को अच्छी तरह से पकाएं, ज्यादा हीट पर ना पकाएं, समय पर खाएं, दिन में व्यायाम करें, सैर करें, तब आराम होता है। परंतु औरतें कहती है हमें कोई इलाज बताओ। मेरे भारतवर्ष में होता है समुंदर शोक। समुंदर शोक समुंदर शोक ये बूटी का नाम है, और नाम सुनकर आप हंस पड़ोगे। क्यों? दाने बिल्कुल राई के दाने से भी छोटे होते हैं, आधे छोटे होते हैं। मेरे आयुर्वेद के डॉक्टरों ने उसका नाम रख दिया समुंदर शोक। भाई छोटे छोटे दाने ये समुद्र को भी सोख लेते हैं या समुद्र के पानी को पी सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है समुंदर शोक। ये पंसारी से आप लें, अच्छी तरह से इसे कूटें, और कूटने के बाद इसमें मिश्री मिलाएं, सुबह शाम अच्छी तरह से ठंडे दूध के साथ, ठंडे पानी के साथ या दही के साथ लें, तो सफेद पदर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मेरे देश की बेटियां कहेंगी हम क्या करेंगे समुद्र शोक का? आप क्या करें? ऐसी चीज बताएं जो हमारे हरियाणा में मिल जाए, समस्त भारत में मिल जाए। हमारे यहाँ होती है देसी कीका। देसी कीका जिसको आप कहते हैं बबूल कीका, इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी अच्छी नहीं है। देसी कीकर क्या है?
मार्च के अंदर खूब इसके फल लगा हुआ है। इसको शाम को अच्छी तरह से पानी में भिगो दे और मिश्री डालकर इसे पी ले। एक बार क्या होता है, उल्टी आ जाती है क्योंकि शरीर में गर्मी होती है। दूसरी बार थोड़ी ही पी लें और थोड़ी थोड़ी करके पी लें, गर्मी निकल जाएगी। सफेद पदर केवल किससे, देसी किकर या बबूल से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। न जाने इस देश का क्या हाल होगा, कोई भी इन चीजों को बात मानने के लिए तैयार नहीं। और किसान के खेत में खड़ी है, आम जनरल खड़ी है, कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इससे मेरे अपने देश के अंदर ये काफी चीजें होती हैं, इनको हम प्रयोग नहीं करते। एक होती है, नंबर 2 है दूधी। दूधी क्या होती है, 2 तरह की होती हैं। एक तो खड़ी दूधी, एक बिल्कुल बारीक बारीक पत्ते होते हैं और जमीन के साथ चिपके होते हैं और उसकी टहनी को तोड़ते हैं तो दूध निकल जाता है, उसे कहते हैं छोटी दूधी। कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, छोटी दूधी जो खेतों में 12 मास मिलती है, छोटी दूधी। छोटी दूधी को हम अच्छी तरह से क्या लेते हैं, कूट लेते हैं और कूटने के बाद उसे प्रयोग करते हैं। दूधी के लेने से सफेद पदर हमेशा के लिए चला जाता है। और जैसे समुद्र शोक है और देसी किकर है, छोटी दूधी है, एक वृक्ष है जिसका नाम है साल वृक्ष। साल वृक्ष, साल वृक्ष ये ज्यादातर देहरादून के पास होता है। साल का गोंद होता है, साल का गोंद। साल का जो गोंद है इसे कहते हैं राल। क्या कहते हैं, राल। ये गोंद होता है राल, और राल को हम क्या करते हैं, बारीक कूट लेते हैं। और कितना मोटा होता है, मेरा हाथ है इससे मोटा, इस बाजू से मोटा हो जाता है। और जो साल की लकड़ी का प्रयोग करते हैं उसी का है। इंटरनेट पर पूछते हैं कुछ बताओ, अरे तुम सुन लो। राल को अच्छी तरह से बारीक पीस के, मान लीजिए 200 ग्राम राल है तो उसमें 100 ग्राम मिश्री मिला के सुबह शाम दूध के साथ ले लें और बिल्कुल क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। दुख की बात है, तो हमारा क्या दुर्भाग्य की बात है। हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़े, हमें बार बार दूसरे के मुंह की तरफ क्यों ताकना पड़े। तो इन चीजों का हम क्या करते थे, प्रयोग करते थे, परंतु इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मेरे भारतवर्ष में गोंद कतीरा, ठंडा गोंद संसार में सबसे प्रथम होता है। मेरे भारतवर्ष के अंदर गोंद कतीरा, गोंद कतीरा, ये कतीरा को गोंद से प्रसिद्ध है। गोंद कतीरा, ये गोंद कतीरा सफेद पदर को ऐसे रोक देता है जैसे इमरजेंसी के अंदर इंजीनियर नहर के पानी को रोक देते हैं। गोंद कतीरा क्या काम होता है, इसको कभी भी कच्चा नहीं लेना चाहिए गोंद कतीरे को। और कैसे लेना चाहिए, 20 ग्राम गोंद कतीरा एक मिट्टी के बर्तन में शाम को भिगो दो। शाम को भिगोने के बाद गोंद कतीरा सुबह फूल कर 200 ग्राम बन जाएगा और उसके अंदर मिश्री डालकर पी लो। दुनिया के कोई ताकत नहीं है जिसको सफेद पदर की शिकायत हो जाए। दोनों गोंद है, जैसे साल का गोंद राल और गोंद कतीरा, इनको अलग अलग प्रयोग करना होता है। इसमें मिश्री मिलानी होती है
और इसके अंदर भी मिश्री मिलानी होती है। अगर 20 ग्राम है ये गोंद कतीरा, 20 ग्राम, तो ये फूल कर कितना बन जाएगा? कम से कम 200 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम 1 गिलास पानी में भिगोना होता है। ये 200 ग्राम गोंद कतीरा अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति को खिला दें, क्योंकि मेरा अपना भारतवर्ष क्या है? गर्म है, और ठंडक पहुंचाने के लिए ये क्या है? गोंद कतीरा। और जो पदर की जो बात कर रही हैं, उन बहनों को फिर समझा दूं, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर एक अनाज है, और अनाज का नाम क्या है? जौ है। जौ, जो आजकल फसल आ चुकी है जौ की, अच्छी तरह से जौ ले ले। जौ जो गेहूं के साथ होता है, जौ। इस जौ का क्या करना होता है? ठंडा होता है, मुतनल होता है, शरीर की गर्मी को निकाल देता है, पित्त को समाप्त कर देता है। जौ को अच्छी तरह से आप क्या कर लें? भुना लें। भुनाने के बाद उसे पीस लें, और पीसने के बाद गुड़ या शक्कर मिलाकर रबड़ी बनाकर पी लें। सफेद पदर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जिस देश के अंदर इस तरह की चीजें हों, और इससे पहले मैंने एक बात की थी, आजकल बच्चे हैं उनका विकास रुक गया है। जवान बेटियां हैं, जवान होने से पहले सफेद पदर की शिकार हो जाती हैं। उन बेटियों को कितनी कैलोरी मिलती है? जैसे मैं पहले बताया था, 700। मेरी एक देश की बेटी को बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कम से कम 25,000, 2,500 से लेकर आप क्या है 3,000 कैलोरी की जरूरत होती है। बेचारी को मिलती क्या है? क्या मिलती है? एक 700 मिलती है। और फोन करते ज्ञान तारा को, मेरी बेटी नहीं बढ़ रही। अरे तेरे ने अपनी बेटी को बढ़ने के लिए 2,500-3,000 कैलोरी दी है, और उसको भी क्या करती है? जैसे भी खाना मिलता है, गरीबी के कारण देहात के अंदर ये इस तरह के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप पिस्ता, बादाम, काजू नहीं ला सकते। मेरे देश की बेटियों सुनो, आप चने लेकर भिगो कर सुबह शाम खा सकती हो, तो सफेद पदर नहीं रहेगा, और दूध की कमी को भी क्या कर देगा? पूर्ति कर देगा। इतने ही नहीं, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर एक नहीं हजारों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे सफेद पदर को क्या कर देती हैं? ठीक कर देती हैं। मेरे देश के किसान में खेत में है एक औषधि जिसे कहते तीन पतिया, और यह कहते खट्टी मीठी। उसका रस ले लो, दुनिया की ताकत नहीं है। तिपतिया बोलते हैं, या 3 पत्तों वाली एक बूटी होती है। और कभी आए तो हम उनको दिखा दें, समझा दें। उसे कूट कर अच्छी तरह से क्या कर देता है? सफेद पदर को समाप्त कर देता है। तिपतिया जो है हर मास में होती है, और पानी के पास होती है। बच्चे से खट्टी मीठी समझ कर खाते हैं, स्वादिष्ट होती है। परंतु तिपतिया तो पारे को भी बांध देती है। अगर पारा उसमें रगड़े, पारा बंद जाता है। ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मेरे देश के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं। सफेद पदर की बात करता हूं। अगले औषधि का नाम है आंवला। आंवला क्या करता है? सफेद पदर को बिल्कुल समाप्त कर देता है। कैसे? आंवले को ताजा हो तो कूट के रस निकाल लें। आंवले की फसल सर्दी में आती है तो ठंड लगने का डर रहता है।
जब भी अप्रैल लगे अच्छी तरह से आंवले को कूट करके, देसी आंवला, छोटा आंवला, उसको कूट के रख लें। अपनी बेटी को या माँ को आंवले का चूर्ण देना शुरू कर दें। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो सफेद पदर की शिकायत रह जाए। मेरे अपने भारतवर्ष में आंवला होता है। आंवला तो पागल को भी ठीक कर देता है और अच्छी तरह से इसको क्या कर देता है, रोक देता है। इतना ही नहीं, एक औषधि है जिसका नाम है जलजमनी। क्या नाम है? जलजमनी। जलजमनी जलजमनी जो है ये हम आपको दिखा देंगे। पानी बह रहा हो, अगर पानी में डाल दें, अच्छी तरह से पानी को क्या कर देती है, रोक देती है। इस औषधि का नाम है जलजमनी। इसके बारे में जरा मैं बता दूं। सिकंदर बीमार हो गया, देश विदेश से वैद्य बुलाए गए, किसी से आराम नहीं हुआ। भारत के 3 वैद्य उसके पास गए, कहने लगे महाराज हम इलाज कर देंगे। तो उसने क्या किया, जलजमनी को कूट कर दिया और महाराज को आराम न हुआ। वो कहने लगे, सिकंदर कहने लगा इन्होंने दवाई दी है और मैं ठीक नहीं हुआ हूं, इन्हें फांसी दे दो। अगले दिन फांसी होना था। सिकंदर ऊंचे ओहदे पर, ऊंचाई पर, सिंहासन पर बैठा था। वो कहने लगे क्या चाहते हो? महाराज हमारी परीक्षा ले लो। बोला हम क्या परीक्षा लेंगे? मैं ये बूटी डाल देता हूं, पानी डालूंगा तो पानी वहीं रुक गया। वो कहने आप निर्दोष हो, जाइए और इनको फांसी ना दीजिए। मेरे भारतवर्ष में होती है जलजमनी। अब बात करूंगा मैं अपने हरियाणा की। यहां पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी के इलाके में, तोशाम के इलाके में होता है बड़ा गोखरू। बड़ा गोखरू आजकल उगना शुरू हो गया और जल गोखरू को कूट के पानी मिला दें, लेही सी बन जाएगी यहां से ऊपर तक, और बनने के बाद दे दें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सफेद पदर रह जाए। कोई माता आकर मुझे ये कह दे मैंने तोशाम से, भिवानी से, रेवाड़ी से बड़ा गोखरू लिया था और पिया था, आराम नहीं आया, तो प्रत्येक मेरे देश की माता को 1 लाख रुपए दूंगा। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।